आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोमेट्री और ह्यूमन फिगर एनालिसिस पे। सो द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोमेट्री एंड ह्यूमन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री मीन्स। एंथ्रोपोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लैंग्वेज से निकला है और इसका मतलब है ह्यूमन। कॉम्बिनेशन है ये दो वर्ड्स का। एंथ्रोपोस मीन्स ह्यूमन and metron means measurement. So combination में it means के measurement of human individual simply. एंथ्रोपोमेट्री यूजेस कहाँ पे होते हैं? इंडस्ट्रियल डिजाइन में, टू डिजाइन द इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग डिजाइन में जो कि हमारा कंसर्न है और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एर्गोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्चर में जहाँ पे स्टेटिस्टिकल डेटा यूज होता है हर तरह की प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर एवरेज पॉपुलेशन। वाई एंथ्रोपोमेट्री डेटा इज इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है गारमेंट इंडस्ट्री के लिए वो ये होता है कि हम ऐसे हम ऐसे क्लोथिंग बनाएं जो फिट करें एवरेज पॉपुलेशन को, फिट आ जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड या कंट्री के हिसाब से। इसलिए एंथ्रोपोमेट्री डेटा हमेशा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेंज इन लाइफ स्टाइल, चेंज इन न्यूट्रिशन और एथनिक कंपोजिशन यानी कल्चरल वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, इसलिए एवरेज पॉपुलेशन डेटा जो है एंथ्रोपोमेट्री का वो लाजमी है कि उसको अपडेट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज चेंज होने की वजह से ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया है। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी मीन्स वेट इंक्रीज। हम लोग वर्जिश वगैरह नहीं है हमारे उसमें, और जो है हमारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ओबेसिटी में राइज आ चुका है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से डेटा चेंज हो जाता है। इसी तरह से हाइट जो है पहले बहुत ज़्यादा मतलब होती थी हाइट और अब जो है वो कम हाइट होती है, तो ये भी चेंज आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एंथ्रोपोमेट्री डेटा अपडेट होना ज़रूरी है। अब उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कोर एलिमेंट्स एंथ्रोपोमेट्री के? फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइट, second one is weight of the body, third one is body mass index, fourth one is body circumference, and fifth one is skin fold thickness, and the last one is body shape. जब हम कोई भी गारमेंट्स बनाना होता है तो गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है कि एवरेज पॉपुलेशन की ये सारी चीज़ें माइंड में रखी जाएं। सो डिस्कस करते हैं बॉडी हाइट को। बॉडी हाइट जो है सिंपली द मेजरमेंट है बॉडी हाइट की, कितनी लेंथ होती है एवरेज पॉपुलेशन की। हम देखेंगे चाइल्ड के अलग देखेंगे, इंडिविजुअल्स के अलग देखेंगे, मैन के अलग देखेंगे, वुमेन्स के अलग देखेंगे और साइज चार्ट्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड साइज चार्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से बॉडी वेट है। बॉडी वेट भी एक्सटेंसिवली जो है वेरी करता है फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, फ्रॉम एज टू एज वेरी करता है, और इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं किसी भी एक खास ग्रुप के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स सिंपली जो है वो मेजरमेंट ही है बॉडी फैट का अकॉर्डिंग टू दी हाइट। पहले मतलब हम लोगों ने हाइट पढ़ा, देन वेट, मतलब हम देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है, मेजरमेंट है हाइट का और वेट का, कि अकॉर्डिंग टू दी हाइट अगर वेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो दैट वो जो है बॉडी मास इंडेक्स में डिफाइन करते हैं। जिस तरह से बॉडी हाइट मतलब बॉडी का वेट हम लेंगे मास केजी में और उसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट। ये कुछ जो है स्टैंडर्ड्स बताए हुए कि अगर बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दी हाइट जो है वो 23 से कम है तो सिंपली जो है वो नॉर्मल वेट है, लेकिन अगर 23 से इंक्रीज हो जाता है 27 के दरमियान दैट इज कॉल्ड ओवर वेट, एंड अबव 32 इट इज कॉल्ड ओबेसिटी क्लास 1। और आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी हाइट सेम है लेकिन वेट इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो है ना वो मतलब इंक्रीज कर रहा है हमारी वेट को। अब फॉर एग्जांपल सेम हाइट है लेकिन उसका बॉडी मास इंडेक्स यानी अकॉर्डिंग टू दी हाइट वेट अगर इंक्रीज हो गया है अबव 32 तो वो ओबेसिटी क्लास 2 में आ जाता है। देन अगर सेम हाइट है लेकिन जो है ग्रेटर देन 37 बॉडी मास इंडेक्स हो गया है यानी वेट और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और आप देख सकते हैं फिगर से
तो ये ओबेसिटी क्लास 3 है, यानी ओवरवेट से भी बहुत ज्यादा आगे की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं गारमेंट इंडस्ट्री को, ये सारी चीजें जहन में रखनी होती हैं टू फिट द गारमेंट्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स में जैसे मीडियम साइज आता है और स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, मतलब उन्होंने 4-5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वो 4-5 ग्रुप्स हर साइज के बंदे को आ जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे पास देखा होगा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जे डॉट है, गुल अहमद है, तो इनके मीडियम साइज आप 3-4 ब्रांड्स का ले लें तो थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन है। तो हर एक का अपना डेटा होता है, उसके हिसाब से वो अपना मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है 1-2 इंचेस की, अदरवाइज सेम ही होता है। द नेक्स्ट वन इज बॉडी सरकमफेरेंस। अच्छा, हाइट और वेट के बाद बॉडी सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये डिटेल में आपको मेजरमेंट देता है बॉडी की। इसमें हम 6 मेजरमेंट्स देखते हैं, आगे हम और डिटेल में चलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उन 6 में से फर्स्ट वन इज नेक एंड बस्ट, यानी चेस्ट और नेक का साइज हम देखते हैं। देन वेस्ट और हिप्स का साइज हम देखते हैं। देन फ्रंट वेस्ट लेंथ एंड बैक वेस्ट लेंथ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोल्डर एंड आर्म लेंथ, ये आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि शोल्डर सरकमफेरेंस है हमारे पास। हम शोल्डर का देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी का वेट कितना है या बॉडी का फैट कितना है। वेस्ट सरकमफेरेंस है, यानी एब्डोमेन जिसको आप कह सकते हैं, वो सरकमफेरेंस हम देखते हैं। और हिप सरकमफेरेंस है। सेम हाइट की बॉडी की ये तीनों चीजें, बल्कि ये जो 6 चीजें हैं, ये बिल्कुल चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी फेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारी चीजें जहन में लाजमी रखते हैं और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मेजर किया जाता है, भले सेम लेंथ हो, इवन द सेम हाइट एंड सेम वेट ऑफ द बॉडी also have different distribution of the fat in different parts of the body. ठीक है, I hope you understand. For example, your waist circumference matters more than your weight. जब हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहां पे वेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मोर देन योर वेट। ठीक है, सेम वेट है बॉडी का, 2 बॉडीज हैं, सेम वेट है, लेकिन उनका वेस्ट सरकमफेरेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, एब्डोमेन मैन, ये जो है एक जनरल कंसिडरेशन है। मैन शुड हैव अ वेस्ट सरकमफेरेंस ऑफ 40 इंचेस और लेस एंड वुमेन शुड हैव अ वेस्ट सरकमफेरेंस ऑफ 35 इंचेस और लेस। ये एक जनरल कंसिडरेशन है, और अगर आपका वेस्ट सरकमफेरेंस इससे इंक्रीज होता है मैन और वुमेन के हिसाब से, देन इट मीन्स यू आर ओवरवेट। अगेन यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बॉडी मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जो ए है वो आपको चेस्ट सरकमफेरेंस बता रहा है। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट करते हैं फीमेल्स मेल्स दोनों में। देन बी जो है वो वेस्ट सरकमफेरेंस, अगेन जो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि वेस्ट सरकमफेरेंस बताया जा रहा है। सी में फिर हिप्स सरकमफेरेंस आ जाता है। देन डी में हाइट है, हाइट हाई हिप जो है वो सरकमफेरेंस मेजर किया जाता है। ई देखें जो आप पीछे पढ़ के आए हैं कि फ्रंट वेस्ट लेंथ वो क्या होती है, यानी लेंथ ऑफ दी लेंथ फ्रॉम दी शोल्डर्स टू दी वेस्ट इज कॉल्ड फ्रंट वेस्ट लेंथ। आई एम रिपीटिंग, लेंथ फ्रॉम दी शोल्डर टू योर वेस्ट इज कॉल्ड फ्रंट वेस्ट लेंथ। और इसी तरह से अगर आप बैक साइड पे लेंथ देखेंगे फ्रॉम शोल्डर टू वेस्ट तक, तो वो आपकी बैक वेस्ट लेंथ हो जाती है। इसके अलावा आर्म लेंथ देखी जाती है और आर्म की जो फैट भी देखा जाता है, ठीक है, कि वो चेंज हो सकता है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में मोर डिटेल में पढ़ेंगे पैटर्न मेकिंग के लिए। ठीक है, देन द स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस वही है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेम वेट और सेम हाइट ऑफ बॉडी हो सकती है, लेकिन फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉडी के हिसाब से, यानी डिफरेंट फैट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है बॉडी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, उसका फैट सेम वेट हो सकता है 2 बॉडीज का, लेकिन एक का जो है एब्डोमेन वेट जो है वो बिल्कुल कम हो सकता है, ना होने के बराबर हो सकता है, और दूसरे बंदे का एब्डोमेन वेट जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं, वेस्ट सरकमफेरेंस, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से किसी की फैट डिस्ट्रीब्यूशन थाइज भी हो सकती है,
किसी की फेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आर्म्स पे होती है, शोल्डर्स पे होती है। तो ये स्किन फोल्ड थिकनेस जो है, ये सारी चीजें हम देखते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन कि उसका जो फैट है वो कहाँ कहाँ पर है, तो उस हिसाब से उसका फिटनेस के लिए जो है बनाया जाएगा गारमेंट, उसको फिट आने के लिए। ठीक है, द लास्ट वन इज बॉडी शेप। जब हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो बॉडी शेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और गारमेंट्स फिट आने के लिए, और फिट से ज्यादा कि आप पे कौन सा गारमेंट अच्छा लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे मैंने बॉयज के हिसाब से, मेल्स के हिसाब से डिफरेंट बॉडी शेप्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से फीमेल्स की डिफरेंट बॉडी शेप्स आती हैं। बॉडी शेप्स का मतलब होता है पोस्चर। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगुलर है लेकिन बैक ट्राइंगुलर है, स्क्वायर टाइप है, सर्कुलर टाइप है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस बॉडी की क्या है, पोस्चर क्या है, आपके आपके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट शोल्डर्स हैं, स्ट्रेट बैक है, या जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ शोल्डर है। रिलेशन बैक और शोल्डर्स का क्या है, रिलेशन बैक और चेस्ट का आपस में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द गारमेंट्स अब आप देख सकते हैं कि एक ही गारमेंट डिफरेंट बॉडी शेप्स के हिसाब से डिफरेंट जो है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो बहुत सारी बॉडी शेप्स होती हैं, उसके हिसाब से आपके पोस्चर पे कौन सा गारमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की भी बात करें तो शॉर्ट शर्ट्स किसी पे अच्छी लगती हैं, किसी पे लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं। इसी तरह बॉडी शेप्स के हिसाब से अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो मैक्सी बहुत सारी गर्ल्स पे अच्छी लगती है, बहुत सारी गर्ल्स पे अच्छी नहीं लगती। तो वो बॉडी शेप के हिसाब से होता है कि आपकी बॉडी पे कौन सा गारमेंट फिट आएगा और कौन सा आपके पोस्चर के हिसाब से गारमेंट सूट करेगा आपको। तो वहां पे बॉडी शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और अपनी बॉडी को या एवरेज पॉपुलेशन की बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम ऐसा गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करें या ऐसा डिजाइन मैन्युफैक्चर करें जिसको आप फैशन डिजाइन कहते हैं, जो कि एवरेज पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा सूट करे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारी बॉडी शेप्स का, हमारी बॉडी का और ह्यूमन फिगर का। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप देखते रहिए, जिसमें हम जो है डिटेल में पैटर्न मेकिंग की थ्योरी वगैरह देखेंगे और उसके बाद पैटर्न मेकिंग करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक्सटाइल एक्सप्लोरेशन, और ज़्यादा सीखने के लिए हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।